बच्चों, नागेश गरजगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने हमारे पिछले तासिका में क्या सीखा था? सही कहा, हमने हमारे पिछले तासिका में पाठ क्रमांक 15 खरगोश की चतुराई, इस पाठ का वाचन किया था और इस पाठ का स्पष्टीकरण शब्दों के अर्थ के साथ हमने देखा था। तो आज के हमारे तासिका में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज के हमारे तासिका में हम इस पाठ के पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमने पिछले तासिका में क्या सीखा था, उसकी एक बार पुनरावृत्ति करते हैं। तो खरगोश की चतुराई, इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं? कि यह बताना चाहते हैं लेखक कि मनुष्य पर कभी संकट आए तो मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। उस संकट का, मुसीबत का डटकर सामना करना चाहिए। हमारे विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर चतुराई से उस संकट से हमें बाहर आना चाहिए। तो वैसे ही इस पाठ में एक खरगोश है और खरगोश के ऊपर संकट आया हुआ था। कौन सा संकट आया हुआ था? कि हाथियों का झुंड तालाब का पानी पीने आ रहे थे और वहीं पर ही उन खरगोशों का घर था। तो उनके आने जाने के वजह से खरगोशों के घर उजड़ जा रहे थे और कई खरगोश उनके पैरों तले आकर मर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? इस संकट को भगाने के लिए, इस संकट का सामना करने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई और अपने चतुराई से, विवेक बुद्धि से उन्होंने चंद्रमा का नाम लेकर उन हाथियों को डराया और हाथियों का तालाब पर आना बंद कर दिया। तो कैसे इतने से छोटे से खरगोश ने चतुराई दिखाकर अपने ऊपर आए हुए संकट को भगाकर लगाया है। तो यह सीख हमने इस कहानी के माध्यम से ली थी। तो आज के पाठ में हम क्या करने वाले हैं? इसके पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नोत्तरों का वाचन और लेखन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब आप सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए, अपनी पेंसिल और अपना रबर अपने साथ रख लीजिए। चलिए बच्चों, अपना पन्ना नंबर 85 निकालिए। चलिए, अब हम हमारा प्रश्न क्रमांक 1 पढ़ते हैं। प्रश्न 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखिए, यहाँ पर हमें प्रश्न दिए गए हैं, उसके 3 विकल्प भी दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है? उन तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प है उसके ऊपर सही का निशान लगाना है। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। क, खरगोशों का दल कहाँ रहता था? उसके विकल्प देखिए। नदी के किनारे, समुद्र के पास, बड़े सरोवर के समीप। खरगोशों का दल कहाँ रहता था? नदी के किनारे, समुद्र के पास या बड़े सरोवर के समीप। समीप यानी नजदीक। समीप यानी क्या? नजदीक। वहां पर नदी थी क्या? नहीं। समुद्र था क्या? नहीं। तो वहां पर एक सरोवर था। उस सरोवर के नजदीक एक तालाब था और वहां पर ही खरगोशों का दल रहता था। तो इसका सही जवाब क्या है? बड़े सरोवर के समीप। उसके आगे सही का निशान लगाइए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए।
पढ़िए मेरे साथ इस प्रश्न को। बूढ़े खरगोश का क्या नाम था? उन सारे खरगोशों में जो बूढ़ा खरगोश था, उस खरगोश का नाम क्या था? उसके विकल्प देखिए। चीकू, विजय, अजय। क्या था बूढ़े खरगोश का नाम? सही कहा, विजय। क्या था? विजय। तो विजय के आगे के बॉक्स में हमें सही का निशान लगाना है। चलिए अगला देखिए प्रश्न ग। पढ़िए मेरे साथ। बूढ़े खरगोश ने स्वयं को किसका सेवक बताया? जो बूढ़ा खरगोश था विजय, उसने स्वयं को किसका सेवक बताया? विकल्प देखिए। इंद्र का, चंद्र का, सूर्य का। इस पाठ में किसका नाम आया है? इंद्र का आया है क्या चंद्र का या फिर सूर्य का? तो बूढ़े खरगोश ने खुद को चंद्र का सेवक बताया। तो चंद्र के आगे हमें सही का निशान लगाना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 2। क्या है बच्चों प्रश्न क्रमांक 2? पढ़िए मेरे साथ। उंगली रखिए और पढ़िए। दिए गए विकल्प से उचित शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हमें यहाँ पर हर वाक्य के आगे दो दो विकल्प दिए गए हैं। उनमें से सही शब्द चुनकर हमें यह वाक्य पूरा करना है। तो पहले क्या करेंगे? हम वाक्य पढ़ेंगे, उसके विकल्प पढ़ेंगे और सही विकल्प को चुनकर इसमें लिखेंगे और इस वाक्य को पूरा करेंगे। शाबाश। चलिए पढ़ते हैं हम वाक्य को। क, किसी वन में एक बड़ा डैश था। इसके आगे कौन कौन से विकल्प है देखिए। कुआं, तालाब। अब उस वन में एक बड़ा सा क्या था बच्चों? बताइए मुझे। सही कहा, तालाब था। क्या था बड़ा? तालाब। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? तालाब यह शब्द लिखना होगा और इस वाक्य को पूरा करना होगा। किसी वन में एक बड़ा तालाब था। चलिए अगला पढ़ते हैं प्रश्न ख। मैं डैश नाम का खरगोश हूं। इसके आगे कौन से विकल्प है देखिए। विजय, अजय। इस पाठ में कौन से खरगोश का नाम आया है? विजय। सही कहा। तो हमें यहाँ पर कौन सा शब्द लिखना है? विजय लिखना है। मैं विजय नाम का खरगोश हूं। चलिए अगला पढ़ते हैं प्रश्न ग। भगवान चंद्रमा का डैश हूं। अब इसके आगे कौन से विकल्प है? नौकर, सेवक। ये जो खरगोश है
ये भगवान चंद्रमा के क्या है? सेवक है। तो यहां पर क्या आएगा? सेवक। सेवक लिखने के बाद यह जो हमारा वाक्य है पूरा होता है। भगवान चंद्रमा का सेवक हूं। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। घ, मैं कभी डैश नहीं बोलूंगा। इसके आगे कौन से विकल्प हैं? देखिए, सच, झूठ। तो यहां पर कौन सा शब्द आएगा? झूठ। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चलिए अगला पढ़ते हैं। ड, महाराज डैश मुझे क्षमा करे। शशांक या चंद्र, कौन सा है पाठ में आया हुआ वाक्य? शशांक लिखेंगे वहां पर शब्द, क्या चंद्र लिखेंगे? शशांक। महाराज शशांक मुझे क्षमा करें। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। च, बड़े आदमियों का तो डैश भी बड़ा होता है। विकल्प देखिए क्या है? काम, नाम। बड़े आदमियों का तो नाम भी बड़ा होता है। कैसे? इस पाठ में चंद्रमा का बड़ा नाम लेकर उन्होंने हाथियों को डराया। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 3। क्या है बच्चों प्रश्न क्रमांक 3? पढ़िए। निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा? यहाँ पर हमें वाक्य दिए गए हैं और यह वाक्य किसने किससे कहा है इसको हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें वाक्य को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले वाक्य को पढ़ेंगे। क, भाइयों आप लोग दुखी न हो। मैं कसम खाता हूं कि उन हाथियों का तालाब पर आना ही बंद कर दूंगा। भाइयों आप लोग दुखी न हो। मैं कसम खाता हूं कि उन हाथियों का तालाब पर आना ही बंद कर दूंगा। किसने कहा यह वाक्य? बूढ़े खरगोश विजय ने सभी खरगोशों से। सही कहा ना? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? विजय ने सभी खरगोशों से। किसने कहा यह वाक्य? विजय ने। किससे कहा? सभी खरगोशों से। विजय नाम का जो बूढ़ा खरगोश है उसने यह वाक्य सभी खरगोशों से कहा है। तो हमने क्या लिखा? विजय ने सभी खरगोशों से। लिखिए बच्चों। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ख, आज चंद्र भगवान को मुझसे कौन सा काम आ पड़ा? आज चंद्र भगवान को मुझसे कौन सा काम आ पड़ा?
कौन कहता है यह वाक्य? गजराज, जो हाथियों का राजा है। गजराज ने किससे कहा यह वाक्य? बूढ़े खरगोश विजय से। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? गजराज ने विजय से कहा। गजराज ने किससे कहा? विजय से कहा। क्योंकि उस बूढ़े खरगोश का नाम क्या है? विजय, इसलिए हम लोग यहाँ पर उसका नाम ही लिखेंगे। गजराज ने विजय से कहा। देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। ग, महाराज शशांक मुझे माफ करें, मैंने यह सब जानबूझकर नहीं किया। आगे से ऐसा अपराध नहीं होगा। देखिए गजराज हाथ जोड़कर महाराज शशांक से माफी मांगता है और कहता है कि यह सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया है और इसके आगे से ऐसा अपराध बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यह वाक्य किसने कहा है? गजराज ने बिल्कुल कहा। किससे कहा है? भगवान चंद्र से। तो यह वाक्य किसने कहा है बच्चों? गजराज ने कहा है। किससे कहा? भगवान चंद्र से। किससे कहा? भगवान चंद्र से कहा। क्या कहा? कि महाराज शशांक आप मुझे माफ कर दे, मैंने यह सब कुछ जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया है और आगे से ऐसा अपराध मुझसे नहीं होगा। गजराज ने भगवान चंद्र से कहा। चलिए बच्चों अब अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए। क्या है देखिए हमारा अगला प्रश्न? प्रश्न क्रमांक 4। क्या है पढ़िए प्रश्न क्रमांक 4। उंगली रखिए अपनी और पढ़िए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी CW में लिखना है, लेकिन हम यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे और सिर्फ इनके उत्तर को सुनेंगे। तो चलिए क प्रश्न पढ़ते हैं पहले। क, हाथियों ने किस बात की कभी चिंता नहीं की? हाथियों ने किस बात की चिंता नहीं की? कि तालाब के किनारे हाथियों के आने जाने से खरगोशों के घर उजड़ जाते हैं और कई खरगोश उनके पैरों के नीचे दबकर मर जाते, पर हाथियों ने इस बात की कभी भी चिंता नहीं की। अगला प्रश्न देखते हैं। ख, बूढ़े खरगोश ने अन्य खरगोशों के सामने कौन सी कसम खाई? जो बूढ़ा खरगोश है विजय, उसने अन्य खरगोशों के सामने कौन सी कसम खाई? बूढ़े खरगोश ने कहा, भाइयों आप लोग दुखी न हो, मैं कसम खाता हूं कि उन हाथियों का तालाब पर आना ही बंद कर दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं कसम खाता हूं कि इन हाथियों का इस तालाब पर आना ही मैं बंद कर दूंगा। अगला प्रश्न देखिए। ग, चंद्रमा का नाम शशांक क्यों पड़ा? चंद्रमा का नाम शशांक क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्रमा तालाब के किनारे रहने वाले खरगोशों की रक्षा करता था। चंद्रमा का नाम शशांक क्यों पड़ा? क्योंकि चंद्रमा तालाब के किनारे रहने वाले खरगोशों की
रक्षा करता था। देखिए अगला घ, हाथियों के लिए चंद्रमा की क्या आज्ञा थी? हाथियों के लिए चंद्रमा की क्या आज्ञा थी? यह आज्ञा थी कि हाथियों का झुंड उस तालाब पर जाना बंद कर दे। हाथियों का जो झुंड है वो खरगोशों के घर के नजदीक जो तालाब है उस तालाब पर जाना बंद कर दे। यह आज्ञा हाथियों के लिए चंद्रमा की ओर से थी। समझ में आ गए आपको इन प्रश्नों के जवाब? शाबाश। चलिए अब हमारा अगला प्रश्न क्रमांक पढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 5, पढ़िए और समझिए। हमें क्या करना है? इसको पढ़ना है और समझना है। अब देखिए हमने हमारे पिछले पाठ के, जब हम पाठ्य पुस्तक में के प्रश्नों उत्तरों के जवाब लिख रहे थे तो वहां पर भी हमें कुछ व्यंजन दिखाई दिए थे और उन व्यंजनों का शब्दों में कैसे उच्चारण होता है वो हमने देखा था। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? इस व्यंजनों को कैसे हम फोड़कर यहाँ पर लिखते हैं और उनका वापर कैसे शब्दों में होता है और उनका उच्चारण कैसे होता है उसको हमें पढ़ना है और समझना है। यहाँ पर कौन सा अक्षर दिख रहा है हमें? क्ष। तो ये क्ष कैसे बनता है? क लिखकर क का पैर मोड़ा हुआ है और उसको षटकोण से हमने जोड़ा है। क अधिक क्ष को जोड़कर क्या बनेगा? क्ष बनेगा। और इस क्ष का अक्षरों में कैसे, शब्दों में कैसे इस्तेमाल होता है पढ़ेंगे हम इसको। रक्षक। कौन सा शब्द है यह? रक्षक। दोहराइए मेरे पीछे शब्दों को। कक्षा, पक्ष, क्षमा। देखिए जब हम क्ष का उच्चारण करते हैं तो क्ष के अंदर क का भी उच्चारण आता है। अगला अक्षर देखिए प्र। अब ये प्र कैसे बनता है? प को लिखने के बाद प का पैर मोड़ा हुआ है और इस प को र से जोड़ा है। तो प अधिक र को जोड़ने के बाद कौन सा अक्षर बनेगा? प्र बनेगा। और इस प्र से कौन से शब्द बनेंगे? देखिए प्रार्थना। कौन सा शब्द है यह? प्रार्थना। प्रणाम, प्रश्न, प्रेम। कैसे पढ़ेंगे हम प्र के शब्दों को? प्रार्थना, प्रणाम, प्रश्न, प्रेम। अगला अक्षर देखिए कौन सा है? द्र। अब ये द्र कैसे बनेगा? देखिए द लिखकर हमने इस द का पैर मोड़ा हुआ है और इस द के साथ हमने किसको जोड़ा है? र को जोड़ा है। बराबर। तो द और र को जोड़ने के बाद कौन सा अक्षर बनेगा? द्र बनेगा। अब इस द्र का कौन कौन से शब्दों में इस्तेमाल होता है? दोहराइए। चंद्र, द्रव्य, द्रोण, द्राक्षा। ऐसे इन अक्षरों से शब्द बनते हैं। तो ये जो अक्षर है आपके लिए नए हैं इसलिए इनके शब्दों में इनका कैसे वापर होता है यह हमें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। तो हमें सिर्फ इन शब्दों को पढ़ना है और ध्यान देना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्रमांक 6। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों से समानार्थक रूप कोष्ठक से चुनकर लिखिए। हमें नीचे कुछ समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं और कोष्ठक में उनके जवाब भी हमें दिए गए हैं, लेकिन
हमें कोष्टक में से सही समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखना है। सबसे पहले हम कोष्टक में के शब्द पढ़ते हैं। पवन, तारे, अरुण, आग, शशांक, ये सारे शब्द हमें कोष्ठक में दिए गए हैं। तो हमें समान अर्थ वाले मतलब सेम मीनिंग वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। तो सूर्य का समान अर्थ वाला शब्द क्या आएगा? क्या आएगा? सूर्य का समान अर्थ वाला शब्द अरुण आएगा। क्या आएगा? सूर्य को हम क्या कहते हैं? अरुण भी कहते हैं। तो सूर्य का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है? अरुण। चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? शशांक। तो यहां पर हम कौन सा शब्द लिखेंगे? शशांक। नक्षत्र, नक्षत्र का अर्थ तारे। तो नक्षत्र के नीचे हम कौन सा शब्द लिखेंगे? तारे। अग्नि, अग्नि का अर्थ क्या होता है? और आग। अग्नि का क्या अर्थ होता है? आग। अगला कौन सा शब्द है? वायु। वायु को हम क्या कहते हैं? पवन। तो यहां पर हम कौन सा शब्द लिखेंगे? पवन। चलिए लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न क्रमांक 7 पढ़िए। चित्रों को पहचानिए। कहानी में इनका एक दूसरा नाम आया है, उस नाम को ढूंढकर हमें लिखना है। इस चित्र को पहचानना है और इस चित्र में कहानी में इनका और एक एक दूसरा जो कहानी में नाम आया है, हमें उसको ढूंढकर लिखना है। अब ये कौन सा चित्र है? खरगोश का चित्र है। लेकिन कहानी में खरगोश का नाम क्या बताया है हमें? विजय। तो इसके नीचे कौन सा शब्द लिखेंगे हम? विजय। क्योंकि कहानी में खरगोश का नाम विजय बोलकर आया है। अब दूसरा चित्र कौन सा है? हाथी का चित्र है। तो हाथी का इन्होंने हमारे इस पाठ में क्या नाम बताया है? गजराज। क्या बताया है? गजराज। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा फिर? गजराज। इस हाथी को और एक नाम आया है ना पाठ में, गजराज, उसको लिखिए। चलिए अपना अगला पन्ना नंबर निकालिए। देखिए अगला चित्र कौन सा चित्र है? यह चंद्रमा। चंद्रमा को और एक नाम पाठ में आया है। क्या नाम आया है? शशांक। चंद्रमा को हम क्या कहते हैं? शशांक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? शशांक लिखेंगे। तालाब, तालाब को पाठ में कौन सा नाम आया है? सरोवर। कौन सा नाम आया है? सरोवर। लिखिए। चलिए देखिए अब हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? पढ़िए। रेखा खींचकर इन प्राणियों को सही भोजन तक हमें पहुंचाना है। तो यहाँ पर कुछ प्राणी है और भोजन दिए गए हैं। अब प्राणी कौन कौन से हैं? खरगोश है, हाथी है, बिल्ली है और हिरन है। और वहां पर कौन कौन सा है इनका भोजन? घास है, उसके बाद दूध है, गाजर है और गन्ना है। तो खरगोश क्या खाता है मुझे बताइए? गाजर खाता है। सही कहा। हाथी क्या खाता है? ये गन्ना खाता है। इसको जोड़ी लगाइए। बिल्ली क्या पीती है? दूध। हिरन क्या खाती है? घास। हो गया। देखिए उनके भोजन के साथ उनको मिलाइए। तो हमने रेखा खींचकर इन प्राणियों को इनके सही भोजन तक पहुंचाया है।
तो देखिए बच्चों, आज हमने हमारा जो पाठ क्रमांक 15 है, इसके पाठ्य पुस्तक में आए हुए प्रश्नों के उत्तर हमने आज के तासिका में इसका अभ्यास किया है। तो मैं आशा करती हूँ आज मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का आपका गृह कार्य क्या है? तो आपको इन पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों का वाचन अच्छे से करना होगा। तो अब हम मिलते हैं हमारे अगली तासिका में। धन्यवाद।